हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक 4 के आने वाले ट्रेलर की ऑफिशियल रिलीज डेट और टाइमिंग के बारे में, जिसके अलावा इस साल के एमसीयू के बाकी शोज पर भी बात कर ली जाएगी। लेकिन उससे हटकर पहले फैंटास्टिक 4 की बात की जाए, आई मीन इसके ट्रेलर की, जो कि अब खुद मार्वल वालों की तरफ से इसके छोटे से ग्लिम्स को रिलीज कर कंफर्म कर दी गई है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर सीधे कल ही देखने मिलेगा, वो भी ईस्टर्न टाइम के हिसाब से सुबह 7 बजे, जिसमें पैसिफिक टाइमिंग भी ऑफिशियल 4 बजे की कंफर्म की गई है। लेकिन IST की टाइमिंग फिलहाल तो मिसिंग है, जिसे ऑफिशियली मैं कंफर्म करते हुए अगर कैलकुलेट भी करूं तो 5:30 बजे का है। यानी 4 तारीख को फैंटास्टिक 4 वही 4-4 की कॉम्बिनेशन के साथ खुद की दुनिया को लोगों के सामने ला करके रखने वाले हैं, जिसकी छोटी सी ग्लिम्स से उम्मीद नई फुटेज को देखने की मिलती है। तो वही डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अगर ट्रेलर पर नजर डाली जाए तो उस ट्रेलर को बस माइनर से चेंजेस के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारी पुरानी क्लिप्स को ही याद रखकर डाला गया था, क्योंकि फिल्म के प्रमोशनल को लेकर के स्टूडियो की तरफ से कई सारे छोटे छोटे से टीजर रिलीज किए गए थे। ऐसे में फैंटास्टिक 4 का भी हाल अभी तक तो 2 कवरेज किए गए ट्रेलर के हिसाब से कह सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही है, जो कि ऑलरेडी लोगों ने लीक के चलते फिलहाल तो देखा हुआ है। लेकिन अब उसमें मुझे लगता है कि मेकर्स को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ अलग फुटेजेस को भी यूज करते हुए फैंस को कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होगा। हालांकि उम्मीद तो ना के बराबर ही है, लेकिन खैर, अब जबकि इस फिल्म की प्रोडक्शन को अच्छा खासा टाइम भी हो गया और फिल्म अपनी ऑफिशियल रिलीज 25 जुलाई को ही इस साल की पकड़ कर बैठी है, तो ऐसे में उम्मीद तो फिलहाल टीजर की ही होनी चाहिए। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ एमसीयू के बाकी अगले प्रोजेक्ट्स भी बिना किसी हाइप के साथ साथ ओटीटी यानी कि डिज्नी प्लस पर माय फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के नाम से रिलीज हुए हैं। तो वहीं थिएटर में 14 फेब को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी फिल्म भी रिलीज होगी, जिसकी फिलहाल तो अभी हाइप नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फिल्म के अच्छे कॉन्सेप्ट पर, जो कि बजट की मार से उभरते हुए 180 मिलियन का दिखाया जा रहा है, जिसमें मेकर्स की तरफ से पुराना जितना भी बिहाइंड द सीन वाला केओस हुआ था, जिसके चलते फिल्म का बजट 300, 350 या फिर कहो ऑलमोस्ट 400 मिलियन के आसपास का जो पहुंचा है, उन सभी को इरेज किया गया है। जिसका रीजन अगर बताऊं तो मुझे यही बताया गया है कि उन सारे ही सीन्स और कहानियों का फिल्म की इस पार्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, इसलिए उन सब में चेंजेस करते हुए कई सारे कैरेक्टर्स को निकाल दिया गया। तो वहीं अब ये फिल्म अपनी सिंपल सी पॉलिटिक्स पर सिविल वॉर की तरह फोकस करते हुए एमसीयू के आने वाले फ्यूचर का बेस तैयार करेगी, जो खास करके एडमेंटियम से रिलेटेड है। लेकिन इन सब के पीछे की कॉन्स्पिरेसी अनफॉर्चुनेट ट्रेलर में ही दिखा दी गई है, जो कि हमें सीधे सीधे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की भी याद दिलाती है। कैसे, वो तो आप फिल्म ही देखना समझ जाओगे कि असल मायने में ये कॉन्स्पिरेसी लीडर का कैरेक्टर किस लिए कर रहा है। तो वही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन पर बढ़े तो फरवरी के मंथ में ही इस शो के 10 एपिसोड का पैकअप किया जाएगा, यानी हर हफ्ते इस शो के 2 से 3 एपिसोड्स निकाले जाएंगे, ताकि ये सीरीज इसी मंथ में खुद का पूरी तरीके से पैकअप करे। जिस हिसाब से ये भी समझ आता है कि शो को लेकर एमसीयू की तरफ से ये बात दिमाग में डाल ली गई है कि लोग इस तरीके के कंटेंट के लिए एक हफ्ते का वेट तो नहीं करेंगे, और ऊपर से ओटीटी के इस दौर में अगर शो मिड हो, जो खास करके बच्चों को टारगेट करके बनाया जाए, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं ना, और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस पर फिर कभी बात की जाएगी। लेकिन इससे हटकर अगले महीने 4 तारीख से डेयरडेविल भी अपनी पारी खेलना शुरू कर देगी, जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 9 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जो कि डेफिनेटली मार्च के पूरे मंथ के साथ साथ अप्रैल को भी कवर करेगा, जिसके बाद जाकर के थंडरबोल्ट 2 मई से थिएटर रिलीज हो जाएगी। और इस फिल्म पर भी मार्वल वालों को बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए इस पूरे महीने एमसीयू के बाकी दूसरे किसी भी कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी सीधे जून के मंथ में आयरन हार्ट सीरीज, तो वहीं जुलाई में फैंटास्टिक 4 और अगस्त के मंथ में है आई फॉर एन वकांडा, जिसके बाद सीधे अक्टूबर के मंथ में यानी हैलोवीन के टाइम पर मार्वल ज़ॉम्बी शो को रिलीज किया जाएगा, और फिर इस साल को खत्म वंडरमैन जैसा शो करेगा। जिस हिसाब से तो इस साल एमसीयू के बहुत सारे कंटेंट है, जिसमें 3 फिल्में तो बाकी सारे शोज हैं, जिन सब से हटकर अब आप इनमें से किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। बाकी फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूँ अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय। You're still here. It's over. Go home.